नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रविवार की एक सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि राजस्थान में गहलोत सरकार अब एक नए रूप रंग में सामने दिखेगी, क्योंकि वहां कैबिनेट विस्तार हो रहा है। कुल 15 मंत्री शाम 4 बजे राजभवन में शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह बाकायदा कांग्रेस की राजनीति के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी खबर है। और खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले पर सोनिया गांधी के निर्देश पर कैबिनेट का पुनर्गठन या आप यूं कहें विस्तार किया जा रहा है। और इस विस्तार के कई इसलिए मायने हैं क्योंकि गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा और साथ ही साथ जातियों का एक समीकरण, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और साथ ही साथ जाट विधायकों को भी, और सबकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सबको खुश करने की कोशिश की जा रही है इस पुनर्गठन के माध्यम से। इतना बड़ा फैसला और पुनर्गठन या आप कहें कैबिनेट के विस्तार की इतनी बड़ी कवायद वास्तव में किस बात की ओर संकेत कर रही है? क्या गहलोत और सचिन पायलट में जो अब तक ठनी हुई स्थिति थी, क्या उसमें कुछ विराम लग रहा है, या सब कुछ संतुलित करके विराम की ओर बढ़ाने का एक प्रयास सोनिया गांधी की पहल पर हो रहा है? और यह पहल इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पंजाब में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, अर्थात चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो प्रयोग जिसमें जातियों के समीकरण को बाकायदा साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और उससे मिलने वाले फायदे पर भी कांग्रेस की नजर है। उनके विश्लेषकों, विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की जो सोच है वो बहुत कुछ संकेत दे रही है। और इन सारे मायनों का, इन सारे बदलावों का वास्तव में क्या मायने है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। हम सीधा आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानते, समझते और परखते रहे हैं। राजनारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 बजे ये जो विस्तार हो रहा है, इस विस्तार के मायने समझने से पहले क्या क्या होगा और कौन कौन से लोग शामिल किए जा रहे हैं, उनके पीछे क्या रणनीति है, इस पर आप प्रकाश डालें। गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी जादू से राजस्थान की सत्ता को चलाया है। चाहे वो 98 से लेके 2003 हो, 2008 से लेके 2013 हो, या 2018 से लेके 2023 हो। जो तूती राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत की बोलती है, वो किसी भी नेता की नहीं बोलती, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन पहली बार राजस्थान की राजनीति में ऐसा हुआ है कि सचिन पायलट नाम का एक कांटा अशोक गहलोत के गले में ऐसा अटका कि मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं बनाना और मजबूरी में मंत्रिमंडल विस्तार बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी अशोक गहलोत ने अब तक करीब 3 साल, चूंकि करीब 10 दिन बाद या 15 दिन बाद 3 साल पूरे होते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को, और 2023 की टीम बनानी है। ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, ये सही समीकरणों को देखते हुए किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो 12 विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के बहुत नजदीक हैं, वो निर्दलीय विधायक है, जिसने अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनको अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में कोई इनाम नहीं दिया गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर अशोक गहलोत को या सोनिया गांधी को इस बात का एहसास होगा कि राजस्थान की मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद ये क्या स्थिति पैदा हो गई। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में आपने सूची भी देखी होगी, जो जिन 12 लोगों को कैबिनेट में दिया गया स्थान, वो 12 लोगों में से 5 लोग सचिन पायलट ग्रुप के हैं, जो अशोक गहलोत चाहते थे कि उनको जगह नहीं मिले, लेकिन मजबूरी में सोनिया गांधी की दखल के बाद उनको स्थान दिया गया है। पूरे राजस्थान की बात करें तो ओबीसी और एससी फैक्टर को बहुत ज्यादा हावी किया गया है। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि किसी भी मंत्री का इस्तीफा हो, और ये मैसेज जो है जनता में जाए कि अशोक गहलोत ने पूरा मंत्रिमंडल विस्तार किया है। ऐसे में किसी भी मंत्री को हटाया नहीं गया है। सिर्फ 3 मंत्री ऐसे थे जो राजस्थान में
तीन दोहरे पदस्थापन पे थे। दोहरा पदस्थापन मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि गुजरात की जिम्मेदारी डॉक्टर रघु शर्मा को दी गई थी। वहाँ के जो राजस्थान के मंत्री हैं, जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं। दूसरा जो चिकित्सा राज्य मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनको इसलिए दी गई थी कि वो पीसीसी चीफ बने, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष वो बने हुए हैं। और तीसरा अहम जो पंजाब की आप अभी बात कर रहे थे, पंजाब में चिन्नी जिसकी मुख्यमंत्री की शपथ हुई है अमरिंदर सिंह को हटा के, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान जिसका था, उनका नाम था हरीश चौधरी, जो बाड़मेर से वो आते हैं, तो वहाँ का प्रमुख बनाया गया है। इसलिए तीन विधायकों की जो मंत्री थे उनकी विदाई की गई है, सिर्फ तीन मंत्री। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसको हटाया गया है। बाकी के जो जो 12 और 3 मंत्री जो है जिनको प्रमोट किया गया है, जिसका नाम भंवर जितेंद्र सिंह के ग्रुप के जो मंत्री हैं, 3 मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर के सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन ग्रुप से 3 मंत्रियों को लिया गया है। इस इस पूरे खेमे की बात करें तो 3 खेमे सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र। और आपने शायद पहली बार मेरे मुंह से नाम सुन रहा होगा या किसी अखबार में ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन टीकाराम जूली जो मंत्री है, जी। स्टेट मिनिस्टर, को प्रमोट किया गया है, जो अलवर से विधायक है, अलवर ग्रामीण से, वो भंवर जितेंद्र सिंह के कोठे में मंत्री बने हुए हैं और उनको प्रमोट किया गया है। उनको जो है कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है वो आज शपथ लेंगे। इसके अलावा ममता भूपेश, ये भी जितेंद्र सिंह की करीबी है और अशोक गहलोत की करीबी है। ये स्टेट मिनिस्टर थी, महिला बाल विकास इनके पास था, इनको प्रमोट किया गया है। इनको कैबिनेट मंत्री का अभी शपथ होना है इनका। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद है, जो भरोसी लाल जाटव है, भरोसी लाल जाटव जो है एसटी वर्ग में बहुत ज्यादा उसमें है, उसको भी प्रमोट करके और इनको जो है वो कैबिनेट बनाया गया है। 3 जो पुराने मंत्री थे इनको बनाया गया है। इसके अलावा जो 12 मंत्री और जिनके मैं नाम आपको बताऊं, जो महेंद्र सिंह मालवीय है, जनजातीय विकास के आदिवासी क्षेत्र के बड़े नेता हैं, पत्नी जिला प्रमुख भी रही हैं और अभी भी जिला प्रमुख है। और ये जो खुद स्वयं कैबिनेट मंत्री पिछले गहलोत सरकार में रहे हैं और बहुत कद्दावर नेता है आदिवासी क्षेत्र के नेता। दूसरा रामलाल जाट, रामलाल जाट को जातीय समीकरण के आधार पर किया गया है। ये मांडल जो है वहां के विधायक है और ये पहले गहलोत सरकार में मंत्री थे, लेकिन चूंकि इनके ऊपर एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कर दिया था, इसके बाद उनका जो त्याग पत्र गहलोत सरकार ने ले लिया था पिछली गवर्नमेंट में, जब 2013 से 2008 से 2013 के बीच में अशोक गहलोत सरकार थी। और उसके बाद में इनको दोबारा शामिल किया गया है कैबिनेट रूप के, क्योंकि जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो जाट समुदाय से आते हैं और चूंकि जाट का प्रतिनिधित्व देना था, इसलिए ये बहुत नजदीक है अशोक गहलोत के, इसलिए इनको अशोक गहलोत खेमे में माना जाता है। तो इनको मंत्री कर दिया है, पहले स्टेट मिनिस्टर थे। इसके अलावा बात करते हैं मुख्य सचेतक, राजस्थान के जो मुख्य सचेतक थे और जो नींव मुख्य सचेतक महेश जोशी ने रखी थी, तो जब संकट आया था राजस्थान सरकार में, तो पूरी भूमिका, चाहे वो बसों में विधायकों को इकट्ठा करना हो, उनको कोऑर्डिनेट करना हो, उनका पारितोषिक महेश जोशी को मिला। ही अशोक गहलोत को दाएं हाथ माने जाते हैं। कहते हैं कि राजस्थान सरकार में 3 थे जो अशोक गहलोत के दाएं बाएं हाथ पैर माने जाते हैं, 2 पैर 2। उनमें एक नेता जो है वो महेश जोशी है, जो राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में इस समय कार्यरत है। उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में लिया जा रहा है। ब्राह्मण चेहरा जो है, क्योंकि रघु शर्मा को हटाया तो उनकी जगह इनको लिया गया है। तीसरा ममता भूपेश, जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ममता भूपेश जो महिला बाल विकास मंत्री एक प्रेजेंट पोजीशन में राजस्थान सरकार ने इनको प्रमोट किया है, ये भंवर इनके ग्रुप से आती, तो इनको भी कैबिनेट में शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो मेघवाल कोटा, आपने नाम सुना हो मास्टर भंवर लाल, वो मेघवाल थे, ओबीसी कोटे से ओबीसी को मजबूत किया, क्योंकि जो प्रियंका गांधी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूपी में, महिलाओं को अधिक से अधिक सीटें देने का वादा किया है, उसी के दृष्टिकोण से राजस्थान में इनको देखा जा रहा है, एसटी वर्ग को देखा जा रहा है। राजस्थान मंत्री परिषद में अब की बार कम से कम 4 महिला 3 महिलाओं को लिया जा रहा है। इसमें एक जो है वो है गोविंद राम मेघवाल, जो खजुआ वाला बीकानेर से ये आते हैं, के बहुत नजदीक है, बोलने की फुफाट है, बोलने के अंदर ऐसा उनको खुद को पता नहीं बोल कर रहा हूँ, उसका महत्व क्या है। तो ये लेवल के ही नेता माने जाते हैं। और लेकिन मेघवाल हैं थोड़े से एसटी के ग्रुप में थोड़े बड़े नेता हैं, इसलिए इनको लिया गया है। तीसरा मैं नाम बताया था शकुंतला रावत। शकुंतला रावत जो है ये पहली बार मंत्री बन रही है, इनको भी पहली बार मौका दिया गया है। मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री राजस्थान में ऑलरेडी है और अब जो दूसरा मंत्री बन रहा है मुस्लिम समुदाय से, वो आपने कभी नाम सुना हो, कामा के एक विधायक थे, उनकी बेटी है, पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं वो, उनकी बेटी है जायदा, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और एक जो है बसपा से एक जो नेता है जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विलियन, जो जिनका विलय हुआ था उसमें, तो ये बसपा के 6 हैं, जिसमें से एक राज्य मंत्री बनाया राजेंद्र गुडा को, जो गुडा जो है कि झुंझुनू जिले में जो आता है उसका विधायक है।
और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पायलट ने इस पूरी बाजी में पायलट ने अपनी बाजी मारी है। वो इसलिए मारी है कि पायलट चाहते थे कि उसके खेमे के 5 विधायक वो मंत्री बने, और वो पांचों विधायक मंत्री बने जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम और बुजुर्ग नाम है जो अशोक गहलोत के किसी जमाने में माने जाते थे। अशोक गहलोत के 2 बार मंत्री में रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हीं को दिया जाता था। इस बार वो पायलट ग्रुप से थे क्योंकि वो नाराज हो गए थे जब उनको मंत्री नहीं बनाया था। पर उनका नाम है हेमाराम चौधरी, और वो बहुत सख्त मिजाज आदमी है और बहुत अच्छे नेता की छवि है, जाट छवि में उनको माना जाता है, पायलट के दाएं हाथ माने जाते हैं। दूसरा आप ले लीजिए हरी रमेश मीणा। रमेश मीणा जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब से रमेश मीणा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उनके डिपार्टमेंट से। वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे खाद्य विभाग दे दिया गया है। तो इसी बात से वो बहुत नाराज थे, लेकिन क्योंकि सचिन पायलट ने उनको टिकट दिया था, सचिन पायलट के वो बहुत क्लोज नेता माने जाते हैं, तो उनको वापिस उनकी जो है वापिस वापसी हुई है। क्योंकि इनको सचिन पायलट, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, इनको डिसमिस किया गया था, तो उनके वापिस इनको वापिस उनकी सरकार में वापसी हुई है। तो हो सकता है जो सचिन पायलट के पास जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट इनको दिया जाए, क्योंकि सचिन पायलट की बहुत क्लोज है। तीसरा मैं नाम बता रहा हूँ बजेंद्र ओला। कभी आपने नाम सुना शीश राम ओला, तो अंदर की बिल्कुल राजनीति में अपने बिल्कुल के बहुत बड़े नेता। जी। और चूंकि विजेंद्र ओला के वो जो हुआ, और इससे विजेंद्र ओला नाराज हुआ, क्योंकि पिछली सरकार में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब ये राज्य मंत्री थे, जलदायी मंत्री थे, और अब की बार पायलट ग्रुप में थे, तो इनको वापिस दिया गया है। और एक विश्वेंद्र सिंह, जिनका नाम अशोक गहलोत ने तो वापिस प्रमोट किया पायलट ग्रुप में, और ये अशोक गहलोत खेमे में जाके बैठ गए थे। अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था तो बात इनके बेटे के इनकी लड़ाई चल रही थी। बेटा चाहता था ये अशोक गहलोत ग्रुप में जाए और ये चाहते थे पायलट ग्रुप रहना चाहे, तो इनकी ऐसी मजबूरी फंस थी कि ये जाके करना था, और अभी वापिस इनकी वापसी हुई है। और तीसरा नाम है मुरारी लाल मीणा, जो ये थे पिछले गहलोत सरकार में, और बसपा से चुनाव लड़ा था, बसपा से चुनाव लड़के विले हुए थे वापिस। राज, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपके आवाज मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। आप बने रहिए, तब तक मैं इसको एडलिप करता हूं आपकी पूरी बात को कि किस तरीके से राजस्थान में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और वहां पर जो टेंशन की स्थिति थी, जो गतिरोध की स्थिति थी, और जो मतभेद दो पक्षों में था, और दोनों अपने आप में एक स्टैब्लिश खंबे के रूप में माने जाते रहे हैं। और वो ये है कि एक पक्ष सचिन पायलट का और दूसरा खेमा सीधे सीधे गहलोत साहब का था। उसमें सचिन पायलट को पूरी तरह से तरजीह दी गई है। हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से जुड़ गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सचिन पायलट खेमे को पूरी तरह से तरजीह दिए जाने के बाद क्या अब यह माना जाए कि सोनिया गांधी, या आप यूं कहें कांग्रेस हाईकमान, सचिन पायलट के अहमियत को समझ लेने के बाद गहलोत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को कुछ और आगे बढ़ाने का एक संकेत दे रही है क्या? देखिए दिवाकर जी, जो आपने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये 2023 का रोड मैप तैयार किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता 2023 तक ये सरकार जो है चल पाएगी। जिस तरह से तो गहलोत, अजय माकन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने मीटिंग करके जिस तरह से राजस्थान को 2023 तक, आप देखिए हर कैबिनेट में आज तक के जो भी इतिहास आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं 2 पोस्टें खाली रहती है कैबिनेट में, ताकि एक लोगों में भय रहता है कि साहब हम मंत्री बन सकते हैं, कभी भी विस्तार हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने 30 के 30 मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को साधने के लिए, चूंकि अशोक गहलोत चाहते थे कि बसपा के विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बसपा के विधायकों को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उसके भी 2 लॉजिक हैं। क्योंकि ममता जो आपके बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष मायावती, उन्होंने इस में केस कर रखा है इनके दलबल कानून को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ये चाहती थी, सोनिया गांधी ये चाहती थी कि चूंकि यूपी चुनाव है, इसलिए वो कहीं रिस्क नहीं लेना चाहती थी सारे मैटर में। यूपी चुनाव में हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त करना हो योगी के खिलाफ। ये सोनिया गांधी ने बहुजन समाज पार्टी से जो विलय हुए हैं राजस्थान सरकार में, राजस्थान विधानसभा में जो नेता है कांग्रेस को, जो वो कहीं इस प्रकरण में अपना जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और प्रियंका गांधी की सोच भी यही थी, इसलिए उन 6 विधायकों के ऊपर सिर्फ एक राज्य मंत्री बनाया है, राज्यसभा को, जो बसपा से शामिल हुए, ताकि 5 को संतुष्ट किया जा सके या उनको संसदीय सचिव बना जा सके। क्योंकि मुझे जो मेरे सुनने में आया है कि 15 से 18 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, जो बहुत ज्यादा नाराज थे
निर्दलीय विधायक हैं, ताकि उनको राजी किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत इनको भी प्रलाभ, मतलब प्रलाभ का मतलब होता है लाभ के पद पे नहीं रखेंगे, इनको सिर्फ गाड़ी घोड़े की सरकार का भत्ता वगैरह है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरह से एक गली निकाली जा रही है। इसके अलावा पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि गहलोत जो है, अभी ये सूत्रों की खबर है, कंफर्म इसको नहीं कह सकते, 7 से 10 विधायकों को मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार, मतलब सलाहकार के रूप में उनको लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। 15 और 7, 22 विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी इसके अंदर। तो, तो आपको ये नहीं लगता राज कि हम सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम मीन्स मुख्यमंत्री गहलोत, वो मैं उनकी सोच की बात कर रहा हूं कि सबको संतुष्ट करते हुए एज इट इज एक सोच के साथ किसी तरीके से ये सरकार 2023 के रोड मैप तक पहुंच जाए। जब किसी तरीके से उसको पहुंचाया जाएगा तो बहुत कुछ समझौता नहीं करना पड़ेगा। वहां के विकास के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं, वहां के लोगों की अपेक्षाओं के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें, और आप देखिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करिए, आप गुजरात की बात करिए, या और किसी स्टेट की बात करिए, यहाँ पे 2 सब्जियां हैं खानी आपको, यही कभी आप बैंगन खाएंगे, कभी टमाटर खाएंगे। तो यहाँ ऐसी स्थिति राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये तय है। तो अशोक गहलोत भी बड़ी बात जानते हैं, और अशोक गहलोत चाहते नहीं कि दोबारा सरकार बने। उसका अच्छा। सीधा सीधा कारण ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो अब की बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो है सरकार बने। और सरकार बनने के कई चीजें होती है, हालांकि बीजेपी के अंदर भी संघर्ष चल रहा है, बीजेपी में भी भयंकर संघर्ष चल रहा है इस समय, वसुंधरा राजे का जो है, और क्या नाम, और नेताओं का। तो ऐसी स्थिति सरकार अगर कोई ला सकता है, कोई जैसे कांग्रेस में अगर कोई बढ़िया नेता है, अशोक गहलोत में कोई कुछ नहीं है। अशोक गहलोत जैसा नेता, जिसे को गांधीवादी जैसा कहते हैं, और राजस्थान में गांधी की पहचान, तो अशोक गहलोत का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन राजस्थान में क्या है कि जनता जो है एक सरकार चाहती है, वो सरकार चाहती है। तो ऐसे में चाहे जनता के लिए कितने ही विकास हो, कुछ भी करो, लेकिन राजस्थान की सरकार को बदलना चाहिए। तो इस बार देखते हैं। मुझे तो लगता नहीं 2023 का रोड मैप तैयार हो गया, क्योंकि सोनिया गांधी तो कह रही है 2023 तक का रोड मैप तैयार हो गया है राजस्थान में। लेकिन मुझे लगता नहीं, जो असंतुष्ट है, जिसने सरकार का साथ किया, उनको अगर पद नहीं मिला, उनको लॉलीपॉप देके आप वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, और इसी का फायदा भी देंगे, और इसी का फायदा बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं राज, और इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और बहुत आगे बढ़ करके एक पत्रकार के रूप में आप घोषणाएं भी कर रहे हैं। यह भी एक बड़ी बात है कि अगली सरकार कम से कम गहलोत सरकार नहीं होगी। यह आपका आकलन है, क्योंकि आप पिछले 15 सालों से जयपुर और राजस्थान के तमाम उन जगहों पर एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में कवर करते रहे हैं, नेताओं को जानते समझते रहे हैं, और जिस तरीके से आपने इन सब के बारे में बताया है वो भी मैं समझ रहा हूं। मैं आपसे एक जानकारी ये चाहता हूं, और आपका विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर गहलोत नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी। बड़ा सवाल है कि बदलाव करना ही है, इसको अगर एक ट्रेंड के रूप में माने तो जो 2023 का रोड मैप है, और बहुत बड़ी बात आप फिर कह रहे हैं कि वो रोड मैप तो तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो मंत्री, जो विधायक इनको बहुत आगे बढ़ करके गहलोत को बचाए, गहलोत सरकार वजूद में है तो उनके कारण है, और उनको कहीं से भी संतुष्ट किया ही नहीं गया। सोनिया गांधी ने या गहलोत ने या पूरे कांग्रेस के रणनीतिकारों की एक सोच की बात अगर हम कहें, तो उन सब को किसी भी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश नहीं की गई। क्या आप नहीं समझते हैं कि एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है, एक बड़ा खेल खेला गया है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को जो वादा किया था कि भाई आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके आदमियों को एडजस्ट किया जाएगा, आपके विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा, तो वो उन्होंने वादा निभाया है। अगर अशोक गहलोत की चलती, तो अशोक गहलोत के बसपा से आए कम से कम एक मंत्री को कैबिनेट, 2 लोगों को स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता। इसके अलावा जो विधायक, जो निर्दलीय विधायक हैं करीब 10 से 12, उनसे कम 3 विधायकों को कैबिनेट, 2 विधायकों को स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता, या 3 विधायकों को स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है कांग्रेस के अंदर, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही
किया है। राज, मैं ये कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट को तो संतुष्ट कर दिया गया, मैंने माना। मैंने ये भी माना कि गहलोत की चलने दी गई, ठीक है, दो खेमा दोनों की चलने दी गई, एक को संतुष्ट किया गया। बड़ा सवाल यह है कि अगर 2023 का रोड मैप है और जिसमें 10 से 12 लोगों को संतुष्ट करना था, सोनिया गांधी को अगर कांग्रेस की पुनर्वापसी चाहती हैं, तो क्या ये रोड मैप है या समझौता है या सिर्फ सचिन पायलट को खुश करना है क्योंकि 2023 का चेहरा सचिन पायलट को? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें सचिन पायलट को खुश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट जिस कदर से उनका जो फैलाव हुआ, जिस कदर से युवाओं ने उनको पसंद किया, जिस कदर से जो गुर्जर बहुल्य क्षेत्र के लोगों ने उनको सिर पे चढ़ाया, अपने ताज बना के बैठाया, सचिन पायलट वो उस काबिलियत है उनमें। तो ऐसे में सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कहीं नहीं चाहेगी, क्योंकि पंजाब के अभी आपके 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं, तो वो कहीं नहीं चाहती कि जहां 5 राज्य के चुनाव है, गुर्जर बहुल्य क्षेत्र में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पायलट का वहां पे प्रचार करना जरूरी है। पायलट ब्रांड एम्बेसडर है, तो पायलट को आगे करना उनकी एक मजबूरी है। और अगर पायलट को नहीं करते हैं तो इसका नुकसान सीधा सीधा जो है राजस्थान की सरकार है, राजस्थान का जो उनको बड़ा भारी उसको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि 2023 में मुझे लगता है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा, तो कांग्रेस जो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तो अपना वसुंधरा राजे को जो है नियुक्त कर दिया था, ये मुख्यमंत्री दावेदार होती है हमारी, लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं किया। और ऐसे में जो पीसीसी का जो चीफ था, सचिन पायलट जो थे, उसको उन्होंने जो मेहनत करी और ये कहा गया कि लास्ट में हम डिसाइड करेंगे, और लास्ट में आप देखिए 4 राज्य के जब चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उन सबके अंदर, उत्तराखंड ले लीजिए, उन सबके अंदर पीसीसी चीफ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। सिर्फ राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहां पीसीसी चीफ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वहां पे अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये ये जो चीज है, तो कहीं ना कहीं उसको साधने की भी कोशिश की गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कैस तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप अभी चाहे नोट कर लीजिए, उस दिन अपन इसको दिखा सकते हैं कि आज के 6 महीने बाद या 8 महीने बाद कैस तो सचिन पायलट राजस्थान के पीसीसी चीफ दोबारा बने जाएंगे या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे 8 महीने पहले। ये 2 चीजें होंगी। तो ऐसे ये समीकरण हो सकता है सचिन पायलट को भी कहा आप शांति रखिए, क्योंकि हमारे सुनने में पहले ये आया था कि सचिन पायलट को कहा था 2.5 साल तो को मुख्यमंत्री रहने दीजिए, 2.5 साल इनको मुख्यमंत्री रहने दीजिए, उसके बाद। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, हमारे सहयोगी ने अभी हमको ये सूचना दी है, शायद आपको भी मिल रही हो। सचिन पायलट ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो जो कमी थी, जो वो महसूस कर रहे थे, उस कमी को पूरा कर दिया गया है। अब राजस्थान कांग्रेस इकाई में कोई गुटबाजी नहीं है। 2023 में फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत साहब से कोई नाराजगी नहीं है। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है राज, ये मैं सूचना दे रहा हूं आपको। अब आप मेरी सुनिए दिवाकर जी, जी। राजनीति में दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ आप मिलकर अपनी गालियां निकाल सकते हैं, 5 मिनट बाद आप हाथ मिला के गले लग सकते हैं। ये तो जनता को बेवकूफ करने का एक वो सिस्टम होता है कि उनके खिलाफ आप विधानसभा में बहुत अच्छे से बोलते हो, लोकसभा में अच्छे से बोलते हो, बाहर जाके आप एक जगह खाना खाते हो, अपनी एक परिभाषा है। आपने देखा हो तो अशोक गहलोत ने कहा था कि इनको 42 साल की उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, सांसद बनाया, ये किया वो किया, किसी काम का नहीं नाकारा है, बोला नहीं। खूब याद है। समय प्रियंका गांधी ने इनके जो कमिटमेंट थे, पहला कमिटमेंट पूरा कर दिया गया है। इनकी इच्छा थी कि मेरे 5 विधायक मंत्री बने, जिसने मुझे साथ दिया, तो उन्हें 5 को मंत्री बनाया गया है। तो सबसे बड़ा काम तो यहाँ हो गया। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जब आपने अगर 5 या 7 दिन पहले अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा हो, उन्होंने कहा था कि जब अम्बेडकर जयंती के टाइम में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान में एससी का कोई नेता नहीं है जो मंत्री है। तो ये बहुत बड़ी बात को इतना करता है। उसके बाद राजस्थान में आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उसमें 5-5, 6-6 एससी विधायकों को शामिल किया गया है। इससे बड़ी जीत क्या मानते हैं आप? तीसरे, आप देखिए चुनाव जब आएंगे, मैं आपको बताऊंगा 6 महीने बाद कि बदलाव क्या होगा। कैसे तो उनसे क्या कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट 6 महीने बाद कंप्लीट होगा। ये तो पायलट का, अशोक गहलोत का कद का जो है आंकड़ा नहीं कर पाए, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने डिसीजन ले लिया। अगर वो डिसीजन आज होता, हो सकता है अशोक गहलोत सरकार होती नहीं। वो डिसीजन अगर आज होता है, संतुष्टियां जो है, असंतुष्ट लोग सबसे ज्यादा है, और विधायक कभी संतुष्ट हो नहीं। आप एक विधायक को बनाएंगे, दूसरा विधायक नाराज हो जाएगा, दूसरे को बनाएंगे, तीसरा नाराज हो जाएगा। और यही राजस्थान सरकार में हुआ। अगर
अगर अशोक गहलोत सभी मंत्रियों से जब कल इस्तीफा ले लिया था, तो उसके बाद में उनको ये करना चाहिए था कि एक बार इनको रिप्लेस कर दो। लेकिन चूंकि हम्म। उनकी इमेज खराब थी, उन्होंने उन्हीं लोगों को प्रमोट कर दिया जो अशोक गहलोत खेमे थे, भगवत जितेंद्र सिंह के खेमे से थे, क्योंकि यहाँ पे एक दाव खेला गया है दोनों तरफ। राज, आप पायलट की वो बातें कर रहे हैं जो मैं पहले कह रहा था, और निश्चित रूप से उसे आप साबित कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण के महत्वपूर्ण पॉइंट पर, बिंदु पर आप पहुंचे हैं, और वो ये है कि ये जो बदलाव है, ये तदर्थवाद के तहत सबको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। असंतुष्ट लोग अभी भी कायम हैं, जो 2023 के रोड मैप पर एक बड़ा आघात कर सकते हैं। और जबकि ट्रेंड यह है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार। बड़ा सवाल है कि इस स्थिति में, जबकि आपके विश्लेषण के मुताबिक, और जो कि मैं भी मानता हूं, मैं भी सहमत हूं, कि अब सचिन पायलट को आगे बढ़ाने के मूड में कांग्रेस है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, तो क्या अब गहलोत साहब अपने अनुभव का इस्तेमाल करके भविष्य के कील कांटे अपने अंदाज में दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट एक सीमा, एक दायरे के अंदर ही रह पाए? सवाल बड़ा है राज। देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। बहुत अच्छा सा उत्तर इसका ये है कि जब अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, तो सोनिया गांधी की सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति है अशोक गहलोत, और इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है। और आप इसका अगर सर्वे करें तो अशोक गहलोत ही जो है वो चाहते हैं कि एक बार जो चुनाव है, मैं 2023 तक मैं मुख्यमंत्री रहूं, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने दिल तक ले रखा है। तो हो सकता है सोनिया गांधी का ऐसा प्रस्ताव हो, अगर चुनाव हार जाती है कांग्रेस, तो उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं समीकरण ऐसे बने पड़े हैं राजस्थान में। तो क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब कुछ एक दो सवाल राज हम आपसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इतने महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इतना खुल करके विश्लेषण कर रहे हैं, जो वास्तव में राजस्थान की राजनीति की भविष्य की झांकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मंत्रिमंडल नया होगा, शपथ ग्रहण के बाद, जैसा कि बयान भी दे रहे हैं सचिन पायलट, और दिखाने के लिए ही सही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस रोड मैप के नजदीक पहुंचने के लिए क्या वो घोषणाएं हो सकती हैं जिसका सरोकार जनता से है? राज, आपका एक बार सवाल वापस दोहराइए, आपका मेरे को आवाज थोड़ा कम आ रहा है। राज, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब मंत्रिमंडल का नया स्वरूप, नए मंत्री, ठीक है, बोतल पुरानी है, मंत्री शपथ लेकर के नए आ रहे हैं, लेकिन सब वही है। बड़ा सवाल यह है कि अब वो चुनौतियां हैं कि जनता के सरोकारों को किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, और उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। अब गहलोत और सचिन मिल करके कोई कदम उठाएंगे, या अपनी अपनी ढपली, अपना राग नए अंदाज में बजना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि 2023 का जो रोड मैप है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार अगर 4 बजे जो है जाएगा, और आज से नए विधायकों को जो मंत्री बनेंगे उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसे में रोड मैप की जो तो इसके बारे में मैं बता दूं कि सोनिया गांधी ने पूरी लिस्ट जो है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जो काम इनके घोषणा पत्र में दिए गए थे, तो सचिन पायलट ने अपनी समस्याएं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को बताई थी कि ये समस्याएं हैं, ये हमने जनता से वादे किए थे, इन बातों पे अभी तक हम खड़े नहीं उतरे हैं। अगर जैसे संगठन है, संगठन अभी बना नहीं है, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान की पीसीसी चीफ बने हैं, बिल्कुल भी संगठन का काम अभी जीरो है। ऐसे में उन लोगों को, अब जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो आप कह रहे थे, अब जो सेकंड दौर है वो राजनीतिक नियुक्तियों का दौर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अजीम आपके देश आए हैं वो एक सूची लेके आए हैं कि कौन कौन से विधायकों को, कौन कौन से कार्यकर्ताओं को, कौन कौन से नेताओं को जो है राजनीतिक नियुक्तियां दी जाए, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। समय कम इसलिए बचा है क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो 6 महीने का लेखा जोखा लेती है, नई गवर्नमेंट। तो ऐसे में 1.5 साल, मैं 2 साल का वक्त भी नहीं बोल रहा, 1.5 साल का वक्त इसलिए सितंबर का महीना आ गया है। अगले साल 2022 तक, 2023 जून के बाद कोई भी अधिकारी जो है किसी भी फाइल पर साइन नहीं करता है, साइन करता है तो बड़ा सोच समझ के साइन करता है, मंत्री की कोई ज्यादा सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल के वक्त में काम बहुत ज्यादा है, और सचिन पायलट चाहते हैं कि जो जनता से जो वादे किए हैं, या अशोक गहलोत चाहते हैं जनता से जो वादे पूरे हैं वो वादे पूरे किए जाए, और दोबारा जो है राजस्थान में 2023 में जो सरकार है वो वापस आए। लेकिन ये मुझे संभावना बहुत कम लगती है, और
बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो है भविष्य के अंदर क्या होगा, ये तो गर्त, तो भगवान इसमें गर्त में है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक सवाल, अंतिम सवाल है राज, क्योंकि हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं और मैंने आपको ही ज्यादा बोलने का मौका दिया है। बड़ा सवाल यह है कि कुछ ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री के तौर पर और सचिन पायलट एक नेता के तौर पर साथ खड़े होकर के भी कर सकते हैं क्या? देखिए, ये तो मुझे संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट को जगह मिली है, तो गहलोत सिर्फ 2 लोगों को या 3 लोगों को एडजस्ट करना चाहते थे, लेकिन 5 लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ा है। और उन लोगों को करना पड़ा है जिनको अशोक गहलोत बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन 5 लोगों को जो सचिन पायलट चाहते थे, उन्हीं को एडजस्ट किया। पहले कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को ये समझा दिया जाएगा कि जो गहलोत चाहते हैं, उन 5 जो 20 लोग सचिन पायलट के थे, 5 अशोक गहलोत उसमें से ले लेंगे जो उनकी इच्छा अनुसार। लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट जो चाहते थे वो ही मंत्री बन रहे हैं। और वो, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट की कितनी चली है, इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत ज्यादा चली है। अब देखते हैं कि दोनों मिलकर घोषणा, क्योंकि अभी एक अम्बेडकर जयंती में जहाँ पे सचिन पायलट गए थे, अशोक गहलोत को आना था, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा सचिन पायलट का प्रोग्राम, अशोक गहलोत ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो ये सारी चीजें आज से सिर्फ 2 महीने बाद पता लग जाएगी कि कितना एडजस्टमेंट है। अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तो अजय माकन का या प्रियंका गांधी का यूपी के चुनाव है, तो ज्यादा टाइम यूपी के चुनाव में चल जाएगा, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएंगे चुनाव में भी। तो इतना समय नहीं बचेगा। जब यूपी के चुनाव खत्म होंगे उसके बाद 2 4 5 महीने का समय दीजिए, उसके बाद ये सवाल आप पूछेंगे तो उसका जवाब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दूंगा। जी दिवाकर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी राज, और बहुत समय तक आप जुड़े रहे तमाम जानकारियों के साथ, विश्लेषण के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज। तो आपने सुना कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सबको साधने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से की गई है, और जिसमें सचिन पायलट को किस अंदाज में साधने की कोशिश की गई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन सभी विधायकों को संतुष्ट कर दिया गया है, और राजस्थान के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप क्या यह सरकार चल पाएगी, और जो कुछ भी सचिन पायलट बयान दे रहे हैं, क्या वो साथ चल करके गहलोत के कांग्रेस को 2023 के उस रोड मैप के साथ आगे ले जाते हुए फिर से विजय दिलाएंगे? एक बड़ा सवाल है। विशेषज्ञ तो यही कह रहे हैं कि वो सवाल इतना मुश्किल और इतना उलझा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सबको खुश करने के पीछे जिस रणनीति पर आगे बढ़ रही है, वो असंतुष्टों का खेमा ज्यादा मजबूत कर रही है। और इस स्थिति में आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा कांग्रेस की राजनीति पर, कांग्रेस संगठन पर, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने अपनी ताकत दिखाई है इस बार के मंत्रिमंडल के फेरबदल में, या आप कहें कैबिनेट के विस्तार में, या कैबिनेट के नए रूपरंग में। आने वाला 6 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और तब क्या क्या कुछ गुल खिलाएंगे नाराज विधायक, या क्या कुछ करेंगे राजस्थान की जनता के लिए संतुष्ट विधायक और मंत्री, या जिन लोगों को मंत्रियों के बराबर दर्जा दे करके तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। हम सबकी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।